औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहाबिहि वसल्लम। बड़ा अहम दिन है आज। लाहौर में दोबारा वज़ीर आला के इंतखाब के लिए आज इजलास होना है और कल फैसला आया लाहौर हाई कोर्ट का, बड़ा फैसला आया जिसमें जो इम्पोर्टेड हुकूमत है पंजाब की तो वो ख़त्म की गई, क्योंकि उसमें जो मेंबरान वफादारी तब्दील करके जिन्होंने वोट दिया था तो उनके वोट को काउंट नहीं किया गया। अब वहाँ पे इलेक्शन होने हैं। 25 मेंबरान थे जिसमें से 20 पे इलेक्शन होना है, 5 रिज़र्व थे। जो 5 रिज़र्व थे उस पर ऑलरेडी फैसला लाहौर हाई कोर्ट का आ चुका है और वो तहरीक इंसाफ के हक़ में हैं 5 सीटें, लेकिन उसकी अभी तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से नोटिफिकेशन नहीं आई। तो कल एक तो बड़ा फैसला इसलिए था कि हुकूमत ख़त्म हो गई हमज़ा शहबाज साहब की, PDM की, जो एक इम्पोर्टेड हुकूमत एक मदाखलत के ज़रिए मरकज़ में आई थी। वही रजीम चेंज का एक फार्मूला उधर भी था, लेकिन कुछ सुखम ऐसे हैं जिस पे कानूनी नुकात पे हम सुप्रीम कोर्ट में गए हैं और उम्मीद है कि वहाँ उस पर अभी सुनवाई होगी। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो हमारी 5 सीटें हैं उसकी नोटिफिकेशन अभी तक इलेक्शन कमीशन ने नहीं की। और दूसरी चीज़ ये है कि बहुत से मेंबरान असम्बली हज के लिए तशरीफ़ ले गए हैं, तो स्ट्रेंथ उस तरह से नहीं है। और तीसरी चीज़ जो बहुत अहम है मेरे ख्याल में, एज अ वकील मैं कह रहा हूँ कि ये नॉर्मल हालात नहीं है। डिसक्वालीफाई हो चुके हैं वो मेंबरान, या तो अगर इलेक्शन हो रहा हो और किसी वजह से मेंबर ना आ सके, उसकी मेंबरशिप इंटैक्ट हो, बीमार हो या वैसे ही गैर हाजिर हो, कोई मसला हो, मुल्क से बाहर चला जाए, आम हालात की बात हो रही है, तो वो तो एक और सिचुएशन है। लेकिन जब 20 सीटें डिसक्वालीफाई हो चुकी हैं और उस पर ज़िमनी इलेक्शन अभी होने हैं, तो इसका मतलब है कि वज़ीर आला के लिए जो इलेक्टोरल कॉलेज होता है वो अभी नामुकम्मल है। वज़ीर आला पंजाब का इलेक्टोरल कॉलेज नामुकम्मल है। तो इस पे हमारा कानूनी नुक्ता ये है कि इतनी जल्दी में अगर इलेक्शन आज होता है तो ना तो तमाम मेंबरान असम्बली वहाँ पहुँच सकेंगे, ना वह हमारे जो 5 रिज़र्व सीट्स हैं तहरीक इंसाफ के वो वहाँ पे आ सकेंगे। जो हज के लिए गए हैं, जो बाहर हैं, उनको भी मौका मिलना चाहिए। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि पंजाब की जब कायदे अवाम का इंतखाब हो तो ईच एंड एवरी हर हलके की नुमाइंदगी वहाँ मौजूद हो, या अगर वो मेंबर किसी वजह से बीमार है या खुदा नखास्ता बाज़ औक़ात फौतगी हो जाती है, कोई और इशू, लेकिन अगर डिसक्वालिफिकेशन की बुनियाद पे ज़िमनी इलेक्शन होना है तो फिर तो ज़िमनी इलेक्शन से पहले ये इलेक्शन कराना, इस पे हम समझते हैं कि कानूनी तौर पे और सियासी तौर पे हम अपना ये हक़ रखते हैं कि जब तक इलेक्टोरल कॉलेज वज़ीर आला का पूरा नहीं होता तब तक वहाँ पे इलेक्शन होना वो इंसाफ नहीं होगा जो 12 करोड़ का सूबा है, क्योंकि हर हलके की एक रिप्रेजेंटेशन भी वहाँ होनी चाहिए और ये हर हलके के, पंजाब के हर सूबाई हलके के अवाम का हक़ है कि वो फैसला करे कि उनको किसने जो है उसने वहाँ पे उनके ऊपर हुकूमत करनी है। तो ये चीज़ें कुछ ऐसी हैं जो कि इंतहाई अहम है। और सबसे एक और बहुत इम्पॉर्टेंट नुक्ता ये है कि जिस दिन हमज़ा साहब का इंतखाब हो रहा था एज अ वज़ीर आला और जो इंतखाब को कलअदम करार दिया गया है, तो स्टेटस को की डिमांड तो फिर ये है कि या तो फिर उस वक्त के वज़ीर आला हों या फिर कोई अबूरी सेटअप हो, लेकिन जो शख्स कलअदम करार दे दिया गया है ये एक बहुत बड़ा आईनी बहरान है या बहुत बड़ा सवालिया निशान है, जिस पे हम उम्मीद रखते हैं कि इंशाअल्लाह मोहतरम जो अदालतें हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस पे कोई मुनासिब राय उधर से आएगी कानून और आइन के मुताबिक कि कलअदम शख्स के नीचे दोबारा इलेक्शन कैसे हो सकता है। कि अगर वो वज़ीर आला नहीं है तो आज वो वज़ीर आला हाउस में क्यों बैठे हैं, या वो आज एज अ वज़ीर आला वहाँ तशरीफ़ किस तरह लाएंगे जब उनका इंतखाब ही कलअदम हो गया। तो ये तो एक बहुत बड़ा एक कॉन्स्टिट्यूशनल लल जिसको कहते हैं, या एक कॉन्स्टिट्यूशनल एक जिसको एक वैक्यूम कहते हैं, वो सिचुएशन है। या तो फिर अगर स्टेटस को है तो फिर वही सूरत हाल हो उस दिन की जिस दिन इलेक्शन हो रहा था, और उस दिन वज़ीर आला जो थे अबूरी वो तो इंतज़ामी मामलात के लिए उस्मान बुज़दार साहब थे, या तो फिर वो हों, या अगर उस सेटअप की तरफ नहीं जाना तो फिर कोई इंडिपेंडेंट सेटअप हो जिसमें न्यूट्रल हकीकी मानों में कोई अबूरी सेटअप हो, जिसमें इलेक्शन कंडक्ट कराने के लिए कोई चीफ एग्जीक्यूटिव वहाँ ड्यूटी संभाले, और उसके लिए ज़ाहिर टाइम चाहिए। जो शख्स यानी हमज़ा साहब
उनका इंतखाब कलअदम हो गया, क्योंकि वहाँ कुछ लोगों ने वफादारी तब्दील की और उस पर अब ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार 20 सीटों पे ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है। तो अगर ज़िमनी इलेक्शन जब तक नहीं होता और उसके रिज़ल्ट जब तक नहीं आते, तो फिर इलेक्शन कराना कि वो उन सीटों की रिप्रेजेंटेशन भी नहीं है, और हमजा साहब का इंतखाब भी कलअदम है, और वो वज़ीर आला कानूनी तौर पे नहीं है। तो अगर नहीं है तो फिर वो बैठे किस तरह से हैं, और उनके नीचे उन्हीं का इंतखाब कैसे होगा? ये एक बहुत बड़ा, वो कहते हैं ना कि nobody can be a judge in their own cause। तो एज अ वज़ीर आला जब आप उधर तशरीफ़ लाते हैं, आपके पास जब वज़ीर आला होते हैं बड़ी ताकत होती है। जिस तरह से खबरें हैं कि होटल बुक किए गए और कमरे वगैरह बुक हुए हैं, तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जिससे पहले से ही पंजाब के वज़ीर आला के इलेक्शन पे बहुत ज़्यादा शक्कूक व शुबात के बादल जो है वो मंडलाना शुरू हो गए हैं। तो इन चीज़ों को मैं समझता हूँ कि इसको दूर किया जाना चाहिए, और हमें इंश्योर करना चाहिए कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है आबादी के लिहाज से, हमारा माशी इंजन है, हमारा बहुत बड़ी पाकिस्तान की ताकत है पंजाब। तो वहाँ का इंतखाब हर तरह के शक व शुबे से बाला तर होना चाहिए। तमाम लोगों को मौका मिलना चाहिए कि जो हज पे हैं वो भी आके अपना वोट डालें। जिनकी फैसले हो चुके हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने नोटिफिकेशन अभी तक नहीं निकाली, उनकी नोटिफिकेशन हो, वो भी आके अपना वो करें, अपना वोट डालें। और ख़ासकर वो 20 सीटें जहाँ इलेक्शन होने हैं, खुशाब है, में जंग की 2 सीटें हैं, लाहौर है, मुल्तान एरिया है, बहुत सारी सीटें हैं। तो 20 सीटों को हम एक इलेक्शन प्रोसेस से बाहर कैसे रख सकते हैं? तो ये नॉर्मल इलेक्शन नहीं है कि उसमें सारे लोग मौजूद हैं और किसी वजह से कोई शख्स नहीं आया तो आप दोबारा री इलेक्शन करते हैं। ये सूरत हाल बिल्कुल यकसर मुख्तलिफ है। इस वक्त इलेक्शन होने हैं ज़िमनी, और उनको मौका ही नहीं होगा कि वो अपने वज़ीर आला का जो है वो इंतखाब कर सकें। तो मेरे ख्याल में इस पे हम तो तवक्को रखते हैं कि कोई ऐसा फैसला आए जिससे ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस की तरफ जो हमारा एक बड़ा सूबा जा रहा है वो ना जाए, और एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो और सबको इक्वल प्लेइंग फील्ड मिले। उसके बाद जिसके पास अक्सरियत हो वो उधर जो है वो साबित करे, लेकिन फ्री एंड फेयर तरीके से। होपफुली आज जुमे का दिन भी है, कोई अच्छी खबर हो पाकिस्तान के लिए, और ये मसला जो है वो खैर से एक जानिब लगे, ताकि पाकिस्तान आगे जाए, पंजाब आगे जाए, और हमारा जो असेंबली है, पंजाब असेंबली, जो 2-3 महीनों से एक तरह से बिल्कुल उसको बंद करके एक तरह से रख दिया है। कभी पुलिस आती है, कभी इजलास ऐवान इकबाल में होता है, वो एक अलहदा ड्रामा था कि स्पीकर आपका पंजाब असेंबली में बैठा है, सारे बंदों को जो है नून वाले हमारे पीडीएम के दोस्त उधर लेके चले गए ऐवान इकबाल में। ये तुरफा तमाशा भी हमने देखा। तो इन चीज़ों से अब निकलना चाहिए, अब मुल्क को और पंजाब को और हम सबको आगे जाना चाहिए। लेट्स मूव फॉरवर्ड। जो गलतियां हो गई हैं उनको ठीक करने का तरीका ये है कि ये वाला इलेक्शन भी फ्री एंड फेयर होने दिया जाए और अगला जो जनरल इलेक्शन है और उससे पहले जो ज़िमनी इंतखाब है, अभी सवात में इलेक्शन हुआ है, कोई एक मिसाल कोई बता दे कि हमारी सूबाई हुकूमत ने, हमारे वज़ीर आला महमूद खान साहब ने, या वहाँ हमारे मोहतरम साबिक मिनिस्टर जनाब मुराद सईद साहब का इलाका है, उनका आबाई इलाका है, उन्होंने कोई इंटरफेरेंस की हो, किसी पुलिस की मीटिंग चेयर की हो। जिस तरह अभी आप देख रहे हैं हमारा छोटा भाई है जो है अता तारड़ साहब, लेकिन जिस तरह वो पुलिस को अभी उन्होंने वो चेयर की है, बहुत नामुनासिब है कि इस तरह से आप इन्फ्लुएंस करें एक ज़मीनी इलेक्शन पे। तो हमारी कोई एक पिक्चर दिखा दे कि किसी ने अपनी इख्तियारात से तजावज़ किया हो, केपी के पुलिस ने वहाँ कुछ किया हो, बल्कि हमारा मुकाबला एक का मुकाबला 13-14 जमातों से था और फ्री इलेक्शन हुआ, अच्छा कांटेदार मुकाबला हुआ और वहाँ तहरीक इंसाफ को अल्लाह ने इज़्ज़त दी, अवाम ने एक बार फिर एतमाद किया सवात में। तो मैं तवक्को रखता हूँ न सिर्फ एक सियासी कारकुन के तौर पे बल्कि कानून के एक तालिब इल्म के तौर पे भी कि आईनी तौर पे मुल्क चलाया जाए, आईनी फैसले किए जाएं और ऐसे फैसले हों जिससे मुल्क मजबूत हो, हमारे ऐवान मजबूत हो, सियासी कल्चर में पुख्तगी आए, सियासी कल्चर में संजीदगी आए और हम सब जो हैं एक संजीदा कौम की तरह आगे जाएं, ना कि गालम गलोच और एक दूसरे के गिरबान फाड़ना और बिलो द बेल्ट जाना और गालियां और पता नहीं क्या क्या। तो एक प्योरली एक पॉलिटिकल प्रोसेस है, इसको प्योर पॉलिटिकल तरीके से अनहाइंडर्ड कि बिल्कुल एक इसको नेचुरली होने दिया जाए, जिसको कहते हैं कि इट शुड बी अलाउड टू प्रोसेस ऑर्गेनिकली। ये जो पंजाब का जो है अभी जो होना है आगे वज़ीर आला का इंतखाब, मेरे ख्याल में आज अगर होता है तो ये जल्दी में होगा, हेस्ट में होगा, मेंबरान को ना मौका मिलेगा पहुंचने का, ना वो 5 की नोटिफिकेशन अभी हुई है रिजर्व सीट की और ना वो 20 ज़मीनी इंतखाबात हुए हैं। तो किस तरह इतनी बड़ी तादाद के लाखों लोगों को हम महरूम कर सकते हैं कि वो अपने वज़ीर आला के इंतखाब में हिस्सा ही ना लें, जिसने उनके ऊपर जो है हुकूमत करनी है। महंगाई के बम वगैरह जो गिराए हैं उस पर तो बाद में बात करेंगे, फ़िलहाल तो ये बहुत बड़ा इशू है जिस पे बात बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।